राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कान्हा जी का होली स्पेशल ड्रेस मेकिंग ट्यूटोरियल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने राधा रानी जी का होली स्पेशल लहंगा बनाया था और आज इसी मैचिंग थीम में कान्हा जी के लिए एक सिंपल सॉफ्ट और कलरफुल होली ड्रेस तैयार किया है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे मेज़रमेंट से लेकर कटिंग, स्टिचिंग और फाइनल फिटिंग तक सब कुछ डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस ड्रेस को बनाना। तो अब हम सबसे पहले धोती बनाएंगे कान्हा जी के लिए। धोती के लिए हमने टोटल लेंथ 9 इंच कट की है और इस धोती की जो विड्थ है वो हमने टोटल 28 इंच कट की है। तो यानी 28 बाय 9 इंच का एक फैब्रिक कट किया है और अब हम इस फैब्रिक को सीधा रखेंगे इस तरह से और इसकी राइट साइड में हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, चलिए करते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों साइड को फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी सारा हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है किनारी को और इसकी जो राइट साइड थी यहाँ से भी हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब हम नीचे वाली जो साइड है और जो लेफ़्ट साइड है यहाँ हम इसे फोल्ड करते हुए लेस लगाएंगे इस तरह से। तो चलिए हम लेस लगा लेते हैं पहले। ये देखिए हमने लेस लगा दी है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट तक, ये इस तरह से। और हमने राइट साइड का किनारी और ऊपर वाली साइड की जो किनारी है उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो बस अब हम इस धोती का मेज़रमेंट देखेंगे। ये देखिए अब ये रेडी हुआ है टोटल 7.25 इंच पर। इस तरह से लेंथ 7.25 इंच है और इसकी जो अब टोटल विड्थ आएगी वो टोटल 27 इंच विड्थ आ रही है। ये देखिए 27 इंच। तो बस अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे फ्रंट साइड वाली। तो उसके लिए हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और 12.5 इंच पर मार्क लगाना है। अब हमने जहाँ से हमने लेस स्टार्ट की थी वहाँ से लेके इस मार्क तक यानी 12.5 इंची का जो मार्क लगाया है वहाँ तक हमने सारे में प्लेट्स डाल देनी है इस तरह से। और इन प्लेट्स को ऊपर से स्टिच कर देंगे ताकि फिक्स हो जाएं सभी अच्छे से। और उसके बाद ये राइट साइड जो है यहाँ से भी हमने प्लेट्स डाल देनी है सारी और ऊपर से स्टिच लगा देना है। चलिए करते हैं। तो ये देखिए प्लेट्स डाल दी हैं हमने, फ्रंट वाली भी और बैक साइड वाली भी। तो बस अब हमने यहाँ क्या करना है ध्यान से देखिए। हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है और हमने हमारे कान्हा जी की जो कमर है उसका जो मेज़रमेंट आया था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ मार्क कर देना है। यानी कि 6.5 इंच पर मेरे कान्हा जी की कमर का मार्क आया था, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। मोस्टली जो 12 इंचेस के कान्हा जी रहते हैं ना उनकी कमर का माप 6.5 या 7 ही होता है। तो आप चेक कर लीजिएगा मेज़रमेंट और उसके बाद आपने यहाँ पे टिच बटन लगा देना है। एक यहाँ लग जाएगा और दूसरा जो फ्रंट प्लेट हमने डाली है इस तरह से अंदर वाली साइड यहाँ लग जाएगा। तो बस ये 2 हम पहले लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से 2 लगाएंगे ना तो इस तरह से वो बंद हो जाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए हमने लगा दिया है। हमने ये फ्रंट प्लेट थी, एक टिच बटन हमने यहाँ लगा दिया है और इसी का जो दूसरा पीस था वो हमने जहाँ पे हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ लगा दिया है। तो ये देखिए ये इस तरह से जब हम कान्हा जी को कमर पे बांधेंगे ना इस धोती को, तो ये इस तरह से टिच बटन लॉक हो जाएगा। तो ये 2 हमारे लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, तीसरा जो टिच बटन है वो हमारा देखिए बैक साइड में ऐसे सेंटर में पीछे की साइड पे हम तीसरा टिच बटन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाली जो बैक साइड की प्लेट्स हैं यहाँ पे चौथे वाला जो टिच बटन का पीस रहेगा वो हम लगा देंगे। तो ये देखिए जो टिच बटन है मेरे पास, इसका एक पार्ट यानी कि ये वाला, इसको हमने जो बैक साइड की प्लेट है यहाँ पे लगाना है और इसी का जो दूसरा पीस है ना उसको हमने इस वाले को, ये देखिए ये वाला पीस आएगा ना कुछ इस तरह का है, जो इसको हमने यहाँ बैक साइड पे लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं।
ये देखिए हमने सभी टिच बटन लगा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए एक ये कमर का निशान है, ये सेंटर का है, और देखिए ये बैक साइड की प्लेट्स जो हैं ये वहाँ पे लगाया गया है एक टिच बटन। तो ये देखिए धोती बनकर रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी को धारण करवाने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो कैसा रहेगा। आप इन प्लेट्स को अच्छे से ना आयरन से एक बार सेट कर लीजिएगा, तो उसके बाद धोती जब धारण करवाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए ये बैक साइड वाली प्लेट्स थी जिसको हम इस तरह से कान्हा जी की लेग में से बीच में से निकालते हुए इस तरह बैक साइड वाला जो टिच बटन हमने लगाया था ना सेंटर में, वहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है। और ये जो फ्रंट्स वाली प्लेट्स हैं इनको इस तरह से इकट्ठा करते हुए हमने फिर से कान्हा जी के लेग के बीच में से इस तरह से निकालना है और बस इस तरह से इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो अब हम कान्हा जी का कुर्ता बनाएंगे। तो ये वाला कुर्ता जो है ना मैंने सबसे पहले यही बनाया था, बट इसमें ना रिकॉर्डिंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि आधी वीडियो जो है वो हॉरिजॉन्टल में रिकॉर्ड हुई और आधी वर्टिकल में। तो इसलिए मुझे दोबारा कुर्ता बनाना पड़ा ताकि आप लोग जो है अच्छे से उसको क्लियरली देख सकें। लेकिन दूसरे कुर्ते में ना मैंने स्लीव्स लगाना और फिटिंग करना जो है उस पार्ट को नहीं दिखाया है, क्योंकि मोस्टली वो सेम प्रोसेस होता है, स्लीव्स कैसे लगानी है, फिटिंग कैसे करनी है। बट फिर भी अगर आपको देखनी होगी ना तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ये फर्स्ट वाले कुर्ते की डिटेल वाला वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी। फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी जो इस तरह से टोटल लेंथ हमने ली है ये 12 इंचेस में है, और इस तरह से हमने इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमारी है 5.5 इंच। तो इसके साथ हमने सेम साइज़ में ये अस्तर भी कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे लंबाई वाली साइड से, और उसके बाद एक बार इसको और इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। आधे इंच पे हमने गले की चौड़ाई ले ली है, तो 1 इंच पे हमने गले की लंबाई ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और बस यहाँ से हम गले को शेप दे देंगे। ये देखिए वी शेप दे दिया है हमने। और अब हम यहाँ से 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे कंधा और इस तरह से मार्क करेंगे। और उसके बाद हमने आर्म होल रखना है 2 इंच पे इस तरह से, और बस यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे। और उसके बाद हमने 1 इंच इस तरह से यहाँ से नीचे की तरफ मार्क करना है, देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे इस मार्क पे हम कमर का निशान लगाएंगे पूरे 2 इंच पे, ये देखिए। और फिर दोबारा से इसी मार्क से हम 1 इंच नीचे की तरफ फिर से हिप का निशान लगाएंगे, ये देखिए। और इस हिप के निशान पे हम 2.5 इंच पे फिर से मार्क करेंगे, ये देखिए। तो बस अब हमने ये जो हमारे मार्क हैं इनको आपस में मिला देना है शेप देते हुए। हमने इस निशान पे कटिंग कर देनी है। तो चलिए कर लेते हैं कटिंग, देखिए। ड्राफ्ट कट हो गया है, और अब हमने ये अस्तर का पीस लेंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो हम पिन के साथ जो है इनको सेट कर देंगे कुर्ते को इस तरह से। और अब हम ना चारों तरफ से इस गले को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे गले की यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा दी है, और यहाँ किनारे पे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, और इस तरह से हमारी लाइनिंग भी लग चुकी है।
तो अभी ये देखिए मेरे पास ना लेस है और मैं इस लेस के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करूँगी, डिज़ाइन बनाऊँगी जैकेट जैसी होती है उस स्टाइल में। तो इस लेस को हम यहाँ लगाएंगे फ्रंट वाले पल्ले में इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए, जैसे जैकेट होता है ना बिल्कुल उसी शेप में यहाँ से बनाएंगे। और इधर दूसरी साइड भी इसी तरह से हम शेप में लगा लेंगे लेस को, और नीचे वाली साइड पे हम इस तरह से लेस लगा देंगे। और बीच में कुछ भी आप लगा सकते हैं, चाहे लटकन वगैरह, और बाकी आपकी चॉइस है। तो आप चाहें तो कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम कुर्ते के लिए स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से 2 फैब्रिक कट किए हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच है और इस तरह से लेंथ हमने 3.5 इंच रखी है। तो अब इस तरह से ना सीधी साइड में एक दूसरे के साथ मिलाते हुए इस फैब्रिक को ऐसे रखेंगे और एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम ना इस तरह से इंची टेप को रखेंगे नीचे की तरफ 1 इंच पर और यहाँ से मार्क कर देंगे 1 इंच पर और ऐसे तिरछा मिला देंगे इसको। और उसके बाद हमने नीचे वाली साइड से भी ना 1 इंच अंदर वाली साइड को रखते हुए मार्क करना है और इसके बाद इन दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे और इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे स्लीव की। इन स्लीव्स को हम फोल्ड कर लेंगे किनारी से, और या फिर आप लेस लगा सकते हैं। तो अब हम ना स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देखिए सेंटर पे मार्क कर दिया है। अब कुर्ते को इस तरह से रखेंगे और कुर्ते में भी ना आपने इस तरह से फोल्ड करके पहले ऊपर से शोल्डर से देखिए सेंटर पे मार्क कर देना है। और अब हमने जो कंधे पे सेंटर मार्क लगाया है, इसी सेंटर मार्क को हमने स्लीव वाले सेंटर मार्क से मिलाते हुए रखना है और स्लीव को स्टिच कर देना है दोनों साइड से। और दोनों स्लीव्स को ऐसे ही जोड़ के हम पूरी फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये फर्स्ट वाला कुर्ता था जहाँ पे मैं आपको स्लीव्स बता रही थी ना, क्योंकि इस वाले कुर्ते को जिसमें मैंने डिज़ाइन डाला है ना जैकेट वाला, इसकी स्लीव्स कैसे लगाई हैं ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिसिंग हो गई है यहाँ पे। और फर्स्ट वाले की डिटेल तो है आगे स्टिच करते हुए की, लेकिन वो वर्टिकल में रिकॉर्ड हो गया है। तो इसलिए आपको पता ही होगा कि बेसिक सा ये होता है प्रोसेस स्लीव लगाने का और फिटिंग करने का, तो सबको आता ही होगा। फिर भी यदि आपको देखना है कि मैंने स्लीव्स को कैसे अटैच किया है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो अभी हम यहाँ पे स्लिट्स फोल्ड करेंगे। तो स्लिट बनाने के लिए ना मैंने ऐसे देखिए कपड़े की ना पट्टी कट की है छोटी सी, जितना स्लिट का लेंथ था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पट्टी कट करके ना इसको अंदर स्लिट में रखा है, जिसको स्टिच करके हम फोल्ड करेंगे ना तो स्लिट जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा और कोई धागे भी नहीं निकलेंगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा और आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए हमने ये वाला फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और उसके बाद ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे रखना है और एक बार नीचे से भी फोल्ड कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और बस हमने इधर सिलाई लगा देनी है इस तरफ। तो चलिए लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने स्लिट की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये एक कपड़े का पीस कट करके इस पे लगाया था, सीधी तरफ से स्टिच किया था और अब उसे उल्टी तरफ को देखिए इस तरह से हमने पलट लेना है और इस तरह से बस ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये हमारा स्लिट इस तरह से बन जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी होगा, ना तो कोई धागा निकलेगा इसमें। तो ठीक इसी तरह से हमने चारों साइड के स्लिट्स को रेडी कर लेना है। ये देखिए ये हमारा स्लिट भी बन गया है
और हमने ना बैक साइड से भी इस कुर्ते को कट कर लिया था, तो ये वाला वीडियो का पार्ट भी थोड़ा इसमें मिसिंग है। बट इसको कैसे कटिंग किया है और कैसे यहाँ पट्टी लगाई है, सेम ये चीज़ भी अगर आपको देखनी हो तो आप मेरा राधा रानी जी वाला ब्लाउज़ का जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें ब्लाउज़ में जिस तरह से हमने पीछे से बैक साइड से कट किया है ना, सेम उसी प्रोसेस को ही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए हमारा ये कुर्ता जो है बन गया है और अब हम इसको उल्टा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कान्हा जी का ये होली स्पेशल ड्रेस ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस ट्यूटोरियल को अपने भक्त फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी अपने कान्हा जी के लिए इसी तरह से अपनी हैंडमेड ब्यूटीफुल ड्रेसेस बना सकें। और आप अपना फीडबैक और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए डिवाइन क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।